Hello everybody, this is program 3 coding. The program 3 GUI interface is this. GUI stands for graphical user interface that you will design by using the Java. This is a form. Here we are using 3 fields: title, first name and the last name. Here are the text field, JText field 1, 2 and 3. Labels and text fields both are different. Labels can't be added. Once defined label, they can't be added during the execution process, whereas text fields can be editable. ठीक है. Next is we have to define 3 buttons: OK button, exit button and the clear button. Firstly, we will always give the names to the labels, buttons as well as the text fields. Here I have defined the name JLabel 1, 2, 3 and this one is the 4th number. Here also JText field 1, text field 2, text field 3 and these are the 3 buttons: button 1, button 2 and button 3. करना क्या है कि जो टाइटल के अंदर हम डाल रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे मिस्टर है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे कपूर है, इन तीनों को मर्ज करके ओके बटन, जब ओके बटन पे क्लिक होगा तो इन तीनों का डाटा जो मर्ज करके वो इस लेबल में आना चाहिए. ये प्रोसेस है, इस प्रोग्राम 3 का पर्पस है. एग्जिट बटन पे अगर क्लिक होता है तो ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो अपने आप क्लोज होना चाहिए. और अगर क्लियर बटन पे क्लिक करते हो तो जितने भी लेबल्स की एंट्रीज है, लाइक मिस्टर, राम, कपूर और जो आउटपुट बॉक्स आया है, ये तीनों के 4 के 4 जो है वो क्लियर होने चाहिए. क्लियर मीन्स खाली हो जाने चाहिए. ये इस पूरे के पूरे GUI इंटरफेस का पर्पस है जिसके लिए हमने कोडिंग करनी है. कोडिंग हमेशा किस पे होती है? कोडिंग हमेशा बटन्स पे होती है. 3 बटन्स की कोडिंग अलग अलग करनी है: ओके बटन की, एग्जिट बटन की एंड क्लियर बटन की. ठीक. अब पहली बात याद रखनी है कि जो भी हमने ये प्रोग्राम के अंदर लेबल्स यूज किए हैं, J स्मॉल, L कैपिटल, ऑलवेज डू द नंबरिंग सीरियल और इन सीरियल ऑर्डर. फॉर टेक्स्ट फील्ड J स्मॉल, T कैपिटल, F कैपिटल. अगर एक भी कैपिटल या स्मॉल में इंटरचेंज होता है तो उसकी वजह से प्रोग्राम में एरर्स आ जाएंगे, बिकॉज जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड केस सेंसिटिव लैंग्वेज वी हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द कैपिटल एज वेल एज द स्मॉल लेटर्स. सो फर्स्ट कोडिंग इज अबाउट द ओके बटन. ओके बटन का पर्पस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि तीनों टेक्स्ट फील्ड्स की एंट्री को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके किया है, एक हमने JLabel 4 में लेकर आना है. तो फर्स्ट जो रफ वर्क देख लेती है, ओके बटन का रफ वर्क ये है कि तीनों एंट्रीज जो है वो हमारी अल्फाबेट्स के प्रोसेस में है. मीन्स उसके अंदर हमने सिर्फ वर्ड्स यूज किए, ABC यूज की है. When we are talking about ABC only alphabets, then we will always use the data type that is string. String is nothing but the group of the characters, or we can say the alphabets. When we use only alphabets, then we always use the data type string. तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? तीन है टेक्स्ट फील्ड्स 1, 2 एंड 3. तीनों टेक्स्ट फील्ड्स को हमने 3 स्ट्रिंग्स ली हैं. स्ट्रिंग तीनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी. उसके आगे हम अपना वेरिएबल खुद डिफाइन करेंगे. लाइक आई हैव टेकन str1, str2, str3. It is a user defined variable name. Variable name is always user defined. You can use ABC, XYZ, whatever you like. It is just a user defined. हर टेक्स्ट फील्ड से आपने वैल्यूज को गेट टेक्स्ट करना है. इन गेट टेक्स्ट G स्मॉल, T is कैपिटल. गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? गेट टेक्स्ट फंक्शन हमेशा टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू को गेट करता है. ठीक है. वैल्यू को गेट करके वो किस में डलवा रहा है? str1 में. हियर इज द रफ वर्क. J टेक्स्ट फील्ड 1, उसके डाटा को हमने गेट टेक्स्ट फंक्शन से हमने फेच किया है. फेच मीन्स उठाया है. उठा के किसके अंदर डलवा दिया? str1 में. अब आपका डाटा टेक्स्ट फील्ड 1 का किस में पड़ा है? str1 में पड़ा है. इसी तरह से str2, str3. ठीक. अब हमने सारे के सारे डाटा फेच तो करवा लिए, ठीक है, पर अब उनको सेट कहाँ पे करना है? सेट हमने कहाँ पे करना है? JLabel 4 के अंदर. तीनों डाटा जो है वो इकट्ठे होके इस लेबल नंबर 4 में आने चाहिए. तो उसके लिए क्या है? लेबल 4, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिफाइन इट, डॉट सेट टेक्स्ट, S स्मॉल, T कैपिटल. गेट टेक्स्ट फंक्शन जो है वो सिर्फ डाटा को फेच करता है, और जब डाटा को हमने कहीं पे डिस्प्ले करवाना होता है देन वी ऑलवेज यूज सेट टेक्स्ट फंक्शन, S स्मॉल, T कैपिटल. हियर प्लस डाल के लिखना है. प्लस डाल के str1, str2, str3 तीनों का अलग अलग प्लस है और तीनों के अलग अलग डबल कोट्स है. एट द लास्ट
round bracket will be closed and the semicolon. This is the coding for OK button. Second part of this question is to set the exit button coding. exit button का नंबर मैंने जो इस क्वेश्चन में लिया है वो है J बटन 3. J बटन 3 की कोडिंग हो रही है. जब एग्जिट पे, पर्पस क्या है एग्जिट बटन का, कि जब एग्जिट बटन पे क्लिक हो तो वो फॉर्म पूरा का पूरा क्लोज हो जाए. कुछ नहीं लिखना. जब कभी भी एग्जिट बटन की कोडिंग आएगी तो सिंपल लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट राउंड ब्रैकेट 0 एंड सेमीकोलन, S कैपिटल E स्मॉल एंड डॉट हेयर 0 राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. Simple one line coding है. This always comes for 1 mark in the board examination. System dot exit 0. Third is clear button coding. Clear button, क्लियर हमेशा वो वाले बटन होते हैं जहाँ पे आप डाटा डालते हो, ना कि जहाँ पे आप डिस्प्ले करवाते हो. ठीक है, इसका मतलब डाटा हमने कहाँ पे डाला है, हमने डाला है डाटा टेक्स्ट फील्ड 1 में, टेक्स्ट फील्ड 2 में, टेक्स्ट फील्ड 3 में. और डिस्प्ले कहाँ पे करवाया है, डिस्प्ले हमारा हुआ है लेबल 4 में. मतलब ये 4 जो है ये ऑलरेडी भरे हुए हैं, इन्हें हमें खाली करवाना है, क्लियर बटन करवाना है. क्लियर बटन पे क्लिक करते ही ये सारे के सारे खाली हो जाएंगे और नेक्स्ट एंट्री हम इसके अंदर ही डाल सकते हैं. ठीक है, और ये वाला भी पार्ट जो है वो आता है फॉर 2 मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो करना क्या है, करना कुछ भी खास नहीं है. जो भी हमने खाली करवानी होती है चीज़, उसका नाम लिखना है लाइक J टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, S छोटा T बड़ा. उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, खाली डबल कोट्स, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज एंड सेमीकोलन. इस तरह से आपने सारे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट खाली, फिर 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और J लेबल 4 के लिए भी सेट टेक्स्ट एंड ब्लैंक कोट्स छोड़ने हैं. इसके अंदर कुछ नहीं लिखना. ठीक है, इससे क्या होएगा कि जब भी आप क्लियर बटन पे क्लिक करोगे वो हमेशा ब्लैंक जो है वो सेट हो जाएंगे. दिस इज प्रोग्राम नंबर 3. इस प्रोग्राम नंबर 3 के अंदर जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो एग्जिट बटन एंड क्लियर बटन की कोडिंग जो है, दिस ऑलवेज कम्स फॉर द एग्जिट बटन कोडिंग ऑलवेज कम्स फॉर द 1 मार्क एंड क्लियर बटन ऑलवेज कम्स फॉर द 2 मार्क्स. सो केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना कि जावा केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव के पर्पस में हर चीज़ कैपिटल, जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेगी और जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगी. अदरवाइज योर कोडिंग विल ऑलवेज रन फॉर द एरर्स और डीबग करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.